हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो जिसमें हम किसी एक कंडीशन को, किसी फंक्शन को हम मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए देखते हैं, यदि हम यहाँ पर x को माने तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ पर जो वैल्यू है वह नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट में जो वैल्यू है हम उसको मानते हैं। चूंकि देखिए अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2x² को मान सकते हैं। यदि हम 2x² को मानेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस, मान लीजिए हमने इसको t माना तो हमें 1 प्लस t मतलब 1 और t का इंटीग्रेशन साथ में करना रहेगा, फिर हमें कोई अलग फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको टोटल वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू हमने t माना, तो इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट स्टेप में 4x dx इक्वल टू dt। तो हमें वैल्यू चाहिए x और dx को साथ में देखेंगे, इस ए वाले x को और dx को हम साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 नहीं है तो हम 4 का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt/4। तो देखिए बच्चों, i इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/4 बाहर कर दिया, फिर इसको लिखा x dx के प्लेस पे हम dt लिख देंगे, और यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, t, और यहाँ पर हो जाएगा dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं रूट को, तो 1/2 लिख देंगे और यहाँ पर dt लिख देंगे। चलिए अब हम इसको किस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इस वाले फार्मूले से, x⁻n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल्स टू क्या होता है, x⁻n+1/n+1+c। तो देख पाएंगे आप क्या i इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पर t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c आएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू टी की पावर 3/2/3/2 प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 में 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। 2 जा 4, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो जो वैल्यू बची उसको लिखते हैं 1/6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और t का वैल्यू वापस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका आंसर आता है। चलिए अब देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। 4i इक्वल टू 4x+2 और अंडर रूट यहाँ पर लिखा हुआ है x² + x + 1 और dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन का हमने साइन लगा दी। इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो आप देख पाएंगे हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट में जो वैल्यू है, यदि हम उसको t मानते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो मिल नहीं रही है। तो हम थोड़ा सा और विचार करते हैं कि यदि इन दोनों मतलब दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। तो यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कांस्टेंट है, इसलिए बाहर लिख देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2x+1, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 और dx। यदि हम इसमें x² + x + 1 को हम t कंसीडर करें तो यह और डिफ्रेंशिएट करें तो ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं,
लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप देख पाएंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन को हमने 2x प्लस वन और dx को साथ में देखा तो इसके प्लेस पे dt लिखा और यहाँ पर लिख सकते हैं रूट टी और यहाँ पर हो जाएगा dt। और बच्चों आपने देखा, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि रूट x का इंटीग्रेशन आपको मौखिक याद होना चाहिए। रूट x और 1/√x का जनरली याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं है तब तक आप सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट फार्मूले से, और जब आपको याद हो जाएगा तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 2/3x पावर 3/2 प्लस c, और 1/√x का क्या होगा, इसका होता है 2√x प्लस c। ठीक है, तो यदि आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन याद है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, t की पावर इसको पहले लिखेंगे t की पावर 1/2 और यहाँ पर लिख देंगे dt, और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा t पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अगेन ये 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपका 4/3, और t का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बच्चों देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ पर लिखा हुआ है -√x और dx। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको यदि हम देखते हैं तो जनरली हम मतलब किसी टर्म को हम t मानते हैं तो यहाँ पर मिलता नहीं है, और दूसरा यहाँ पर x -√x साथ में है, मतलब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये एक टर्म कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम मतलब t माने और उसका डिफ्रेंसिएशन करें तो इसी में प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए। तो हम थोड़ा इसमें दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 1/, इस x को हम लिख सकते हैं √x ऑफ होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसको टोपी भी पहना दी और स्क्वायर भी लगा दिया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है -√x और यहाँ पर है dx। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये प्रॉफिट होगा कि 1/, यहाँ पर अब दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। यदि हम कॉमन लेते हैं √x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक √x बचेगा, सिंगल √x बचेगा, -1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यदि हम इसको t मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करने पर यह पूरी टोटल वैल्यू हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि √x के साथ में -1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो √x -1 जो वैल्यू है उसको t मान लेते हैं, तो हमें यह सिंगल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिएगा लेट हम क्या कर रहे हैं √x -1 इक्वल टू t मानते हैं, तो इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x और इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब आपको पता होना चाहिए कि x पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से होता है x पावर क्या होगा 1/2 सामने आएगा, 1/2 x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 में से 1 माइनस हो जाता है, तो 1/2 x पावर -1/2 आएगा, और माइनस को रिमूव करेंगे तो इसको अपॉन में ले जाएंगे तो यह बन जाएगा x पावर 1/2, और यहाँ पर 1/2 x पावर 1/2 को क्या लिख देंगे √x। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया। समझ में आया आपको? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको पता है 1/√x दिख रहा है और dx दिख रहा है, मतलब 2 नहीं दिख रहा है तो 2 का ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं हम, तो 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√x dx इक्वल टू
2dt, इस तरह से आ जाएगा 2dt, ये आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन टी, और यहाँ पर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t में जाएगा। तो देखिए log में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू log mod ऑफ t प्लस c। अब t का वैल्यू हम वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो आप देख पाएंगे 2 इंटू लॉग t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है √x - 1 प्लस c। इस तरह से यह आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है I = इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x + 1 x + 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे यहाँ पर रूट के अंदर जो x + 4 है उसको t मानेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन का भी फंक्शन है। मतलब रूट जो है, अंडर रूट जो है खुद में एक फंक्शन होता है, और ये इसको उसके अंदर जो वैल्यू है x + 4 यह भी एक फंक्शन ही है। तो हम देख पाएंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम यदि मतलब t मानते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हो सकता है ये ऊपर वाला आ जाए, बट नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर हम इसमें यहाँ पर x की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो देखिए मतलब निकालेंगे उस चीज़ से। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी x + 4 को t मान रहे हैं बच्चों। तो देखिए x + 4 = t माना। अब देखो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर x नहीं मतलब x बचेगा नहीं यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहें तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 का ट्रांसफर करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, t - 4, इस तरह से हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन चाहें तो आप इसका भी कर सकते हैं या इसका करें, दोनों से किसी का भी करेंगे, वैल्यू सेम आना है। तो आप देखिए पहले एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और dx = dt आएगा। मतलब dx = dt। यहाँ पर भी क्या हुआ, x का 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर dx बचेगा, और इसका dt हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब dx = क्या मिल रहा है आपको, dt मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो x के प्लेस पे यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली है। क्या लिखेंगे, t - 4 अपॉन, और अंडर रूट में x + 4 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो यहाँ पर t, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों dt। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट t है, उसको इसके अपॉन में ले जाते हैं। तो देखिएगा t अपॉन यहाँ पर √t हो जाएगा, -4 अपॉन √t हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया dt। अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, t अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं इसको t की पावर 1/2 -4 अपॉन यहाँ पर है आपका √t, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आपने ये यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 पावर है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है x⁻m अपॉन x⁻n, तो x⁻m - n हो जाता है। इसका मतलब है I = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 1 - 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 पावर है, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x यदि बनाना चाहें तो x⁻0 है, तो 0 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या आएगा। इसको हम ऐसा एक काम करते हैं, t की पावर इसमें भी 1/2 लिख देते हैं, इसको t की पावर 1/2 करके लिख देते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4t की पावर -1/2, और यहाँ हो गया आपका dt। या तो आप सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए या फिर डायरेक्टली कर दीजिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 दैट मीन्स 1/2 -4t पावर -1/2, और यहाँ पर हो गया आपका dt। तो आप देख पाएंगे बच्चों इसका क्या होगा, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, इसका 4t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c आएगा। तो फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देख पाएंगे आप I = यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगा,
टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हुआ, और माइनस यहाँ पर 4, यहाँ पर टी की पावर 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस का c। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस, इसको यह पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 टी की पावर 1/2 प्लस c। और यहाँ पर अब t का वैल्यू वापस दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8, और t का वैल्यू है हमारे पास x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। और 1/2 को हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x√x कंसीडर करके लिखेंगे, मतलब इसको पावर, मतलब इसको क्या है, हम x, इसको पूरे को x में समझ लेंगे और √x में लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रूट में भी लिख सकते हैं, या फिर यही भी आंसर है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस 4 और √x प्लस 4 माइनस 8√x प्लस 4 प्लस c। अब देखा बच्चों, ये आंसर है। अब लेकिन एक बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपको फार्मूला मतलब √x का इंटीग्रेशन और 1/√x का इंटीग्रेशन याद है तो इस स्टेप से हम डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे? इसका क्या होता है, √x होता है, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 2/3 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि ये अपॉन में ले जाएंगे तो टी की पावर 1/2 बचेगा, और 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, तो क्या √t लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, इसका बनेगा 4 तो था ही, 2√t बनता और प्लस का c, बाद में वैल्यू रखते, और यहाँ पर 2/3 और इसमें क्या आ जाता, x प्लस 4 की पावर 3/2 बन जाता, और यहाँ पर 8√x प्लस 4 प्लस c। इस तरह से भी हम, इससे क्या होगा, स्टेप कम हो जाएंगे आपकी और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जनरली कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको, √x का, 1/√x का, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ से हमने यहाँ तक करा और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक करा, ये आंसर है। चाहें तो आप इस स्टेप को भी कर सकते हैं, इसके बाद जस्ट आप इसको करेंगे तो डायरेक्टली 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, और इससे करना चाहें तो आप इससे यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है I = इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1, और यहाँ पर 1/3 पावर है और x पावर 5 और यहाँ पर dx लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है, x पावर 3 - 1 पावर 1/3 है, तो आपको पता है यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। बट इसको t मानने से आपको लगता है x³ - 1 को यदि हम t मानते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 3x²। तो 3 तो मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पर x² आएगा, तो x² वाला वैल्यू अभी टर्म हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इस यहाँ पर दिख रहा है हमें कि x पावर 5 है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो I = चलिए तोड़ देते हैं पहले और फिर t मानेंगे, x³ - 1 और 1/3, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x पावर 3 × x² और dx, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, x पावर 5 एज इट इज़ बन जाएगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब देखिएगा हम कौन सा वाला फंक्शन को t मान रहे हैं, हम ये वाली कंडीशन को t मान रहे हैं। तो आप देख पाएंगे जो 1/3 की पावर में है, ठीक है, तो 1/3 के अंदर जो बैठा है उसको हम t मान रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 3 - 1 = t। तो इससे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 3x², इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर dx = dt, मीन्स x² dx = क्या हो जाएगा बच्चों, dt/3 हो जाएगा। तो अब और यहाँ पर एक बात और है, आपने यहाँ पर x³ का वैल्यू और फाइंड करना पड़ेगा, तो x³ का वैल्यू यदि यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो x³ = हो जाएगा t+1, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास x³ का वैल्यू नहीं था, तो हम यहाँ से निकालेंगे।
तो आप देख पाएंगे पूरा वैल्यू टी में कन्वर्ट हो जाएगा, टी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। पावर कितना लगा हुआ है, 1/3, ठीक है, इनटू एक्स क्यू के प्लेस पे क्या लिख देंगे, टी प्लस 1। साथ में यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डी टी बाई 3। तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 1/3 यहाँ लिख दिया हमने क्योंकि उसका इंटीग्रेशन होना नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता 1 पावर है तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/3 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dt। चलिए अब आगे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो 1/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर एलसीएम लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और यहाँ पर हो गया dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट वाला फार्मूला इन दोनों में यूज होगा। तो 1/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, t की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1। नेक्स्ट इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस c। i इक्वल्स टू 1/3 यहाँ पर हो जाएगा आपका t की पावर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 7/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर 1 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 प्लस c। अब हम ये से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1/3 इंटू 3/7 और यहाँ पर t की पावर 7/3 प्लस इसमें भी 3/4 t की पावर 4/3 प्लस c लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 कैंसिल कर देंगे और t का वैल्यू वापस दे देंगे। तो i इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया, e का वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 7/3 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 t की इस x का वैल्यू है आपका एक्स क्यू माइनस 1 पावर 4/3 प्लस c। इस तरह से बच्चों इसका आंसर आएगा। चाहे तो आप डिवाइड करके और लिख सकते हैं, अंडर उस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उससे कोई मतलब नहीं है, आप यही आंसर दिया होगा शायद, तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13 क्वेश्चन गिवन है आपको, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का होल क्यू, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। तो देख पाएंगे आप फंक्शन कौन सा है, ये है, हम इसको t मानेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर x पावर 3 दिख रहा है, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्यों ना इसी फंक्शन को t मान लेते हैं। तो लेट 2 प्लस, बट हम कांस्टेंट वैल्यू के साथ में मानेंगे, तो 2 प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यू dx इक्वल टू dt, सॉरी 2 प्लस 3x क्यू इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, और यहाँ पर मिलेगा 9x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर 9 का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 9, इस तरह से आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, i इक्वल टू 1/9 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/9 तो यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर dt बचेगा और यहाँ पर t की पावर 3 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 इंटीग्रेशन आप इसको ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -3 और यहाँ पर हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/9 यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा।
तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1/9 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर -2/-2 प्लस सी। अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आई इक्वल टू -1/18 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसको अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि निगेटिव है इसलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 2 प्लस का सी। अब आगे टी का वैल्यू वापस देंगे तो -1/18 और यहाँ पर टी का वैल्यू क्या है बच्चों 2 प्लस 3x³ की पावर का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर है ना, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों। तो हमने इस तरह से इनको क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के पेन है बच्चों आपको 14 क्वेश्चन के पेन है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ पर log x टू दी पावर m और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर m का वैल्यू 0 नहीं है, m का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ है। ये तो कॉन्सेप्ट ही है, आपको पता log x का वैल्यू 0 से ग्रेटर ही होता है, ठीक है, तो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। दूसरा m का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, -1 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम किसको टी माने कि यहाँ पर वैल्यू मिल जाए हमें, तो हमने देखा यदि हमें इस log x को मानेंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पर लेट एज्यूम कर लेते हैं log x इक्वल टू टी, देन 1/x dx इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों dt मिलेगा। इसका मतलब 1/x और dx को साथ में देखें तो उसके प्लेस पे हम dt लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/t की पावर m और यहाँ पर हो जाएगा dt। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 1/ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर ऊपर ले जाएंगे -m हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dt। आई इक्वल टू यहाँ पर t की पावर -m+1/-m+1 प्लस c ये आ जाएगा। अब log का वैल्यू t का वैल्यू वापस करेंगे तो log में है तो log x पावर -m+1/-m+1 प्लस सी। चाहें तो हम इसको अपॉन में भी ले जा सकते हैं और इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करके लिखेंगे तो 1 को पहले लिख दिया -m लिखा और यहाँ पर यदि हम माइनस पावर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा log x टू दी पावर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - m, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिएगा सॉरी यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से m को माइनस ये m और ये -1 हो जाएगा। अब माइनस पावर को नीचे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू 1/1 - m, चाहे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। log x टू दी पावर क्या हो जाएगा m-1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका c। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन गिवन है बच्चों i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² और ये dx। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा हम यहाँ पर किसका डिफ्रेंसिएशन करें जो वैल्यू मिले, तो हमें पता है कि यदि x² का कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन होगा तो यहाँ पर x जरूर मिलेगा। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को हम t मान लेंगे। तो यहाँ पर 9 - 4x² इक्वल टू हमने t एज्यूम कर लिया बच्चों। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा 8x और यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। दैट मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x dx इक्वल टू हो जाएगा -dt/8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 8 है -1/8 है उसको हम बाहर रखते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, dt लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पर t हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/8 log t प्लस c।
टी का वैल्यू वापस करेंगे तो -1/8 लॉग टी का वैल्यू है 9 - 4x² प्लस सी। इस तरह से यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखा बच्चों, ये जो क्वेश्चन हैं या तो 2 मार्क्स में आएंगे या फिर ओटी वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं।